नमस्ते छात्रों। आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा छठी का एक पत्र देखने वाले, जो कि इसके पहले भी हमने यह स्वास्थ्य संपदा, ये जो खत है जो कि लिखा हुआ है महात्मा गांधी जी ने, यह खत जो कि हमने यह पत्र पर हमने अभी तक 3 वीडियो बनाए हैं। आज का ये चौथा वीडियो है छात्रों, जो कि हम देख रहे हैं स्वास्थ्य संपदा यानी निरोगी होना। स्वास्थ्य यानी क्या? आपका जो आरोग्य है वह निरोगी होना यानी तंदुरुस्त। आप उसे एक एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि तंदुरुस्त। स्वास्थ्य संपदा यानी तंदुरुस्त। आपका जो शरीर कैसा होना चाहिए? तंदुरुस्त होना चाहिए। तो चलिए छात्रों, आज हम एक छठी कक्षा का स्वास्थ्य संपदा जो बचा हुआ जो पत्र है, वो पत्र ये वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको पेज नंबर 41 निकालना है छात्रों। 41 पर हम देखेंगे स्वास्थ्य संपदा, जो कि ये सुंदर सा पत्र लिखा हुआ है महात्मा गांधी जी ने। और महात्मा गांधी जी ने ये जो खत जब लिखा है तो किसको लिखा था? तो इसके पहले ही मैंने बताया, जमुना लाल को लिखा था। किसको लिखा था? जमुना लाल को। तो सबसे पहले हम महात्मा गांधी जी का जन्म देखेंगे। जन्म देखिए 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर, जो कि गुजरात में है। मृत्यु देखिए 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी जी का मृत्यु हो चुका था। परिचय देखिए, उन्हें राष्ट्रपति की उपाधि से जाने जाते हैं छात्रों आज भी। और ये जो पत्र है, ये प्रस्तुत पत्र में ये बताया गया है कि आपको खुली हवा में नियमित रूप से व्यायाम तथा समय पर किया गया संतुलित भोजन ही स्वस्थ जीवन की पूंजी है छात्रों। तो ये था आपका जो पाठ परिचय, जो कि मैं बता रहा हूँ। आपको तो पता ही है, हमारा जो स्वास्थ्य है वही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है छात्रों। तो देखिए, जब आपका स्वास्थ्य यदि ठीक हो तो दुनिया के सारे के सारे जो सुख है वो सुख आपके मुट्ठी में आप कर सकते हो। तो इसीलिए आपको क्या करना है? तो आपको संतुलित भोजन करना है। उसके बाद जब ज़रूरत हो तो व्यायाम भी करना चाहिए, प्राणायाम भी करना चाहिए। तभी आपका जो शरीर है वो कैसा रह सकता है? तो तंदुरुस्त रह सकता है। तो चलिए छात्रों, आज हम स्वास्थ्य संपदा, तो सबसे पहले क्या देखेंगे? तो शब्दार्थ देखेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद ये जो हम पिछले वीडियो में कहाँ तक ये पत्र देखा था वह सबसे पहले पंक्तियाँ मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। उसके बाद आज आगे की पंक्तियाँ हम देखेंगे। तो चलिए पेज नंबर 41 निकालिए छात्रों। सबसे पहले मैं आपको शब्दार्थ दोहराता हूँ। दृढ़ यानी पक्का। दृढ़ यानी क्या? पक्का। अमानत यानी धरोहर। उसे हम एक धरोहर यानी एक निश्चित समय के लिए कोई चीज़ किसी के पास रखना, हम वह भी कह सकते हैं या धरोहर भी कह सकते हैं। उसके बाद यथासंभव यानी जहाँ तक संभव हो। उसके बाद रक्षक। रक्षक यानी रक्षा करने वाला। निर्दोष यानी दोष रहित। उसके बाद सर्वोत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ। उद्वेग यानी प्रबलता छात्रों। हर्ज यानी हानि। इजाज़त यानी आज्ञा, अनुमति भी हम इसे कह सकते हैं। उसके बाद देखिए, चोकर पिसे हुए अन्न को चालने पर बचे हुए छिलके। ये थे स्वास्थ्य संपदा में आए हुए मुश्किल शब्दार्थ। तो चलिए छात्रों, कल हमने कहाँ तक देखा ये सबसे पहले मैं आपको पढ़कर बताने वाला हूँ। आपको पेज नंबर 41 निकालना है। हमने महात्मा गांधी जी का जन्म देखा, मृत्यु देखा, और ये प्रस्तुत जो पत्र है, ये पत्र में हमें क्या दिया गया है वो भी मैंने आपको बताया है। हमने चित्र भी देखा। तो चलिए, कल हम कहाँ तक पहुँचे थे? कल के वीडियो तक हमने कौन सी पंक्तियाँ देखी वह सबसे पहले मैं आपको पढ़कर बताने वाला हूँ फिर से। तो देखिए, अब आपके किताब में हर पंक्तियाँ देख सकते हो, मैं पढ़कर बता रहा हूँ आपको। देखिए, ये जो खत है, ये जो पत्र है, येरवड़ा मंदिर यानी येरवड़ा जेल से लिखा हुआ है महात्मा गांधी जी ने। कब लिखा हुआ है? 8 नवंबर 1932 में लिखा हुआ है। किसको लिखा हुआ है? चिरंजीव जमुना लाल को। तो देखिए, किताब में देखिए आपके, तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा,
सुना और उसका जवाब लिख रहा हूँ। तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद टोकरियों में भर तुम्हारे जन्मदिवस पर मिले। तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बताए हैं उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ। तुमको अपना खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। मौज मजे के लिए गुड़ की एक डाली भी ना मांगो न लो, परंतु औषध के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। इसलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता, देखिए उद्वेग मैंने बताया यानी प्रबलता नहीं। ऐसे ही स्थिति में दूसरों को भी, देखिए ऐसे ही स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए। मेरी दृष्टि में जितने गेहूँ मिलते हैं उतने खाने की ज़रूरत नहीं। गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ। तुम्हारे शरीर को गुड़ की जरा भी आवश्यकता नहीं। इसके लिए या इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है, परंतु जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं। दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है। ये पहले वीडियो में देखा था छात्रों हमने। उसके बाद कल के वीडियो में हमने क्या देखा, जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हो तो ये ठीक ही है। मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते। साग में हरी सब्जियां होनी चाहिए। आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं। इनमें स्टार्च होता है। तुमको स्टार्च की कम से कम ज़रूरत है और जितनी होगी वह सब गेहूँ से पूरी हो जाएगी। मक्खन दूध काफ़ी है। इसके घटाने बढ़ाने का आधार वजन के ऊपर है। वजन के स्थिर हो जाने तक और हजम होता रहे तब तक, देखिए जब तक हजम होता रहे तब तक आपको क्या करना है, मक्खन की अथवा देखिए मक्खन की अथवा दूध की या दोनों की मात्रा बढ़ाना या बढ़ाते जाना चाहिए। तरकारियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, फूलगोभी हो, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम हो, बैंगन, इन सब की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। गेहूं का आटा चौंक कर मिला हुआ होना चाहिए। यदि गेहूं बिल्कुल साफ कर पीसा गया हो तो उसकी कोई भी अंश नहीं फेंकना चाहिए। तो यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो आज हम आगे का जो पैराग्राफ है वो आज हम देखने वाले छात्र। तो आपको पेज नंबर 42 निकालना है। 42 पर हम जो कि तीसरा पैराग्राफ देख रहे हैं छात्रों, जो कि फल में ताजे अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास लेने योग्य है। ये पैराग्राफ हम देख रहे हैं। देखिए छात्रों, फल में जो फल आपको पता ही है, जो फल होते हैं वह फल में ताजे अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब। देखिए आप जो कि पत्र लिख रहे हैं बापूजी महात्मा गांधी जी किन्हें लिख रहे हैं, जमनालाल को, और जमनालाल को बता रहे हैं कि आप तंदुरुस्त होने के लिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा होने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो उन्होंने हरी हरी सब्जियां जो कि तरकारियां बताई है, जो कि विभिन्न सब्जियां उसके फूलगोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम हो, बैंगन हो, ये सारी की सारी सब्जियां उन्होंने बताई। जो सब्जियां होती है वह आपके आहार में या भोजन में होना बहुत आवश्यक है। उसके अलावा फल में वो क्या बता रहे हैं, तो फल में वो बता रहे हैं कि ताज़े अंगूर, जो कि आपको पता है ताज़े यानी जो कि जो ताज़े हो, जैसे कि आपको जो अंगूर की जो बाग होती है वो बाग से तोड़कर एक दिनों तक जो कि ताज़े होते हैं तो वही आपको खाना है, जो कि जहाँ पर मिलते हैं वहाँ से आप ले सकते हो। उसके अलावा मौसम्बी हो, मौसम्बी का रस बनाकर भी आप पी सकते हो। उसके अलावा संतरा का भी आप रस बनाकर पी सकते हो। उसके बाद अनार, सेब, अनानास हो लेना योग्य है। कब, क्यों? क्योंकि आपका जो शरीर है वो तंदुरुस्त होने के लिए आपको ताज़े फल भी खाना आवश्यक है। आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं उससे मालूम होता है कि एक ही साथ बहुत सी चीज़ें नहीं मिला देना चाहिए। देखिए जो कि आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं छात्रों, वह उसमें ये बताया गया है कि
मालूम होता है कि एक साथ बहुत सी चीज़ें नहीं मिला देना चाहिए। जैसे कि आप क्या करते कभी कभी संतरा हो, जैसे कि मिक्स जूस एक प्रकार का, आप उसमें अंगूर भी डालते हो, मौसम्बी भी डालते हो, उसके बाद अनार हो या सेब के कुछ टुकड़े हो या अनानास, उसके अलावा उसके बाद थोड़ा सा दूध भी उसको मिक्स करते हो और मिक्स जूस पीते हो। तो ऐसे चीज़ें जो कि मिलाना नहीं चाहिए, ऐसे अमेरिका के जो जो प्रयोग में आजकल वह बता रहे हैं। देखिए आगे और भी क्या कहते हैं, फल अकेले ही खाने से उसके गुण बढ़ते हैं। देखिए फल आपको मिक्स कर कर खाना है क्या? तो बिल्कुल नहीं। तो फल अकेला यानी आप आज सेब खा सकते हो, कल अंगूर, उसके बाद मौसम्बी हो, हर दिन अलग अलग जो कि 7 दिन होते हैं, तो वह 7 दिनों में 7 दिनों के फल अलग अलग होने चाहिए। एक दिन केला हो, एक दिन अंगूर हो, एक दिन मौसम्बी हो, एक दिन संतरा हो, अनार हो, सेब हो, अनानास हो। तो ये आपको क्या करना है, उसकी एक आप टाइम टेबल भी बना सकते हो और उस दिन वही फल खाना है आपको। क्यों? एक दिन में एक, क्योंकि अमेरिका के प्रयोग के अनुसार भूखे पेट खाने तो सर्वोत्तम है। देखिए आप जब फल खाते हो तो खाना खाकर मत खाइए फल। फल कब खाओ? तो जब आप सुबह सुबह उठते हो, जो कि आपका जो पेट है वो पेट भूखा भूखा होना बहुत ज़रूरी है, और तब आप फल खा सकते हो। क्यों? क्योंकि खाने सर्वोत्तम है, अच्छी बात होती है। अंग्रेजी में कहावत है या कहावत भी है कि सुबह का फल सोना और दोपहर का चांदी है, इसलिए पहला खाना अकेले फल का ही होना चाहिए। देखिए अंग्रेजी में एक कहावत है, सुबह का जो खाना होता है यानी सुबह का जो फल सोना है और दोपहर का चांदी है। तो आपको सोना खाना है कि चांदी? तो आपको सोना खाना है, इसलिए सुबह सुबह खाइए। और दोपहर खाओगे तो चांदी, यानी कम मात्रा में मिलेगा आपको। जो फल से जो आपको जो विटामिन मिलते हैं वो कम मात्रा में मिलते हैं, लेकिन जब सुबह सुबह खाओ, भूखे पेट खाओ, तो वह जो फल है वह फल के जो फल में मिलने वाले जो विटामिन है वो सबसे ज़्यादा होते हैं और आपके शरीर को भी वो उपयुक्त होते हैं। ऐसे बापूजी यहाँ पर अपने पत्र में जमनालाल को समझा रहे, उनकी जो स्वास्थ्य है वो तंदुरुस्त किस प्रकार होते हैं, और इसीलिए वो सारी की सारी बातें अपने खत में लिख रहे। आगे देखिए वो क्या कह रहे हैं, क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? सुबह गर्म पानी पियो तो हर्ज नहीं। देखिए सुबह सुबह आपको क्या करना है, गर्म पानी पीना है। गर्म यानी बहुत गर्म क्या? तो नहीं, थोड़ा सा जो कि उबला हुआ पानी हो, उसे थोड़ा सा जो कि आप उसे ठंड भी कर सकते हो और फिर बाद में आपको पीना है। और तुमको 24 घंटे खुली हवा में रहने की इजाज़त मिल सके तो लेनी चाहिए। खुली हवा में रोज़ धीरे धीरे प्राणायाम कर सको तो अच्छी बात है। देखिए आप 24 घंटों तो आपको नहीं मिल सकते हैं, लेकिन जहाँ जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको इजाज़त मिले, तब आपको क्या करना है, खुली हवा में जाना है, वहाँ पर घूमना है, या उसके बाद खुले हवा में रोज़ धीरे धीरे आप प्राणायाम भी कर सकते हो, वह भी अच्छी बात है, आपके शरीर के लिए अच्छी बात है छात्रों। तो यह बापूजी अपने खत में ये सारी की सारी बातें किसको समझा रहे हैं? जमनालाल को। तो छात्रों आज हम यहीं पर रुकेंगे, कल हम आखिरी बचा हुआ जो पैराग्राफ है वह कल के वीडियो में देखेंगे छात्रों, जो कि रात की सर्दी से या आशीर्वाद पाए यहाँ तक का जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ कल के वीडियो में हम देखेंगे। तो आज हमने क्या देखा, जो कि आपने पहले जो पैराग्राफ देखे थे वो पढ़कर बताए, आज का जो पैराग्राफ है उसका मैंने आपको स्पष्टीकरण दिया है। तो कल हम बचा हुआ पैराग्राफ हम देखेंगे। तो छात्रों ये जो सारा का सारा जो स्वास्थ्य संपदा, ये जो खत है, पत्र है, जो कि महात्मा गांधी जी ने जमनालाल को लिखा है, तो ये सारा का सारा खत आपको मौन वाचन उसका करना है। तो छात्रों आज यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू।